इनकाउंटर क्यों, पूरा इनकाउंटर क्यों नहीं करते? और अगर पूरा इनकाउंटर नहीं कर सकते तो हिंदू समाज को जो है वो बेटी दे, वो अपराधी को दे दे, हम अपनी सजा खुद दे देंगे। देखिए, पुलिस ने सिर्फ तीसरी करी है, अपनी खाना पूर्ति करके और समाज में संदेश देने का प्रयास किया कि साहब हम, वो भाग रहा था, हमने 60 इनकाउंटर किया। पहले भी यही घटना हुई थी, 60 इनकाउंटर क्यों, पूरा इनकाउंटर क्यों नहीं करते? और अगर पूरा इनकाउंटर नहीं कर सकते तो हिंदू समाज को जो है वो बेटी दे, वो अपराधी को दे दे, हम अपनी सजा खुद दे देंगे। शासन को ये चाहिए कि वो इनकाउंटर करे और इनकाउंटर करके इसको अपराधी को सजा दे, क्योंकि अब ये इस प्रकार के जिहादी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जनता के अंदर बहुत आक्रोश है। हम सब देख रहे हैं देश के अंदर लगातार बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं और एक तरह का जिहाद फैलाया जा रहा है। कल जब 11 बजे सूचना मिलती है कि आरोपी पकड़ा गया है तो पुलिस जितनी संख्या में नहीं पहुंचती, उससे ज्यादा हिंदू संगठन पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखते हैं पुलिस से ज्यादा आक्रोश और प्रशासन से ज्यादा आक्रोश हिंदू समाज के अंदर है। और जब उसको रात भर घुमाया फिराया जाता है तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों की जनसंख्या ज्यादा होती है। तो मेरी ये मांग है कि उसको एनकाउंटर कराए। पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था, उसकी छाती में गोली मारनी चाहिए थी। अगर नहीं मारी है तो उसको जनता के हवाले कर उसको गोली मार देनी चाहिए, फांसी पे लटका देना चाहिए। खाना पूर्ति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खाना पूर्ति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिहादी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जिहादी को गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, जिहादी को गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, जिहादी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। करने के बाद, हमारी हिंदू लड़कियों से बलात्कार करने के बाद कोई सबाब का काम नहीं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 7 इनकाउंटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे जिहादियों को हम खुद उसको सजा देने के लिए सक्षम। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने खुली चुनौती उस समय ही दे दी थी। उसको कहा था कि एक बात ध्यान रखें, अपराधी किसी की भी जगह छुपा हो या किसी के संरक्षण में छुपा हो। मैंने पहले ही कह दिया था कि जमीन में भी अगर अपराधी छुपा है तो जमीन खोद कर निकालेंगे, आसमान से ढूंढ निकालेंगे। उस अपराधी ने, उस सलमान ने, हरामखोर ने इतना घिनौना कृत्य किया है, नाबालिग बेटी, 6 वर्ष की बेटी के साथ जो है दुष्कर्म का काम किया है। ऐसे अपराधी को फांसी की सजा होनी चाहिए। और इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने और डॉक्टर मोहन यादव जी ने खुद इसमें जो है अपने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए सारे पुलिस को निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश में जहां भी हो उसको ढूंढो और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। आज हम उसको पकड़ने में सफल हुए हैं। और जब भाग रहा था पुलिस पर उसने फायरिंग करने की कोशिश की तो पुलिस में ने उसने के पैर में शॉर्ट एनकाउंटर गोली मारी है। लेकिन इस तरह के अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं माननीय न्यायालय से प्रार्थना करूंगा कि माननीय न्यायालय, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए, हिंदुस्तान बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए जाना जाता है। इसलिए मेहरबानी करके जल्दी निर्णय दीजिए, ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा दीजिए। संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण मानव समाज इस अपराधी को फांसी की सजा की मांग कर रहा है। मैं रायसेन के हिंदुओं को भी बधाई देता हूं कि उनने इस बेटी की लड़ाई बड़ी ताकत के साथ लड़ी है। ऐसी तरह एकता के साथ लड़ाई लड़ते जाइए। हम बेटियों की सुरक्षा भी करने में सफल होंगे और जिहादी मानसिकता को भी कुचलने में सफल होंगे।